हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल माई सेल्फ आरसे सर। आज जो डेफिनेट इंटीग्रेशन में एक बहुत ही अच्छा टॉपिक होता है लेमनीज रूल, वो अपन देखने वाले हैं। और देखिए बच्चे, आप किसी भी कोचिंग में हो, कहीं से भी तैयारी कर रहे हो, अगर आपको इंटीग्रेशन में दिक्कत आ रही है और इंटीग्रेशन के अच्छे वाले क्वेश्चंस नहीं हो रहे, चाहे वो जेई मेंस के हो या जेई एडवांस के अच्छे वाले क्वेश्चंस में अगर आप रिलेट नहीं कर पा रहे हो, तो ये वीडियोस बिल्कुल आपके लिए है। और खासकर आप अगर कहीं से भी आपने पढ़ा, इंटीग्रेशन बिल्कुल नहीं समझ में आया, तो इस चैनल से जो दोनों डेफिनेट इंडेफिनेट इंटीग्रेशन पूरा देख लो, तो हो सकता है आपके लिए कुछ चीजें आसान हो जाए। ये मैं नहीं बोलूंगा कि पूरा ही समझ जाओगे तुम, पर हाँ बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि नहीं समझ में आने का जो सबसे मेन रीजन होता है वो ये होता है कि टीचर ने जल्दी जल्दी पढ़ा दिया। तो सबसे, और ये टॉपिक है ना, ये ऐसा टॉपिक है, अगर जल्दी कर दिया टीचर ने तो उड़ गया, फिर कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए यहां पे कोई जल्दीबाजी अपने को नहीं है, और पूरा एकदम डिटेल में, और वो चीज है जो कोटा की ऑफलाइन कोचिंग के टॉप बैच में होती है, वो चीज आपको यहाँ मिलेगी। अगर आप देख लीजिए, कॉपी मिलाना मिला लीजिए उससे, तो वह उस लेवल का कंटेंट है। कोशिश करिए, आप देखिए थोड़ा बहुत दिक्कत समझने में आ सकता है। क्यों? क्योंकि भाई इस लेवल तक जब आप जा रहे हो तो कुछ तो चीजें होंगी, ऐसे तो है नहीं ना कि सिंपल ही हो जाएगा सब कुछ। और जो नाम लिखा है उसका पालन हो रहा है तो टफ लगेगा, लग सकता है, पर अगर आप सिस्टेमेटिकली पूरा देखते हो तो आप समझ जाओगे चीजें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और अगर आपको अच्छा लगे तो बिल्कुल शेयर सब्सक्राइब लाइक ये तो करते ही रहेंगे। हाँ, तो आ जाइए बच्चे, सबसे पहले ये होता क्या है देखिए। इसको शुरू करने से पहले मैं बता देता हूं कि जब जो समाकलन है, निश्चित समाकलन या डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं होता है, तब अपन क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। अगर अपने से मान लो समाकलन नहीं हो रहा, अपने प्रॉपर्टीज लगा लिया, समाकलन करने की कोशिश भी कर ली, कुछ नहीं हो रहा, तो उस टाइम आप क्या कर सकते हैं, उसका अवकलन कर सकते हैं, मतलब उसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो उसका काम आता है ये कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपसे इंटीग्रेशन नहीं हुआ, प्रॉपर्टी नहीं लगी, कोई बात नहीं है, उसका अवकलन कर डाल। क्लियर है? तो आ जाइए बच्चे, शुरू करते हैं। तो है क्या, देखिए, यदि एफ एक्स ये है, एफ एक्स का वैल्यू ये दिया है, एंड तथा समाकल्य में बाह्य चर नहीं है, तथा समाकल्य, अब समाकल्य कौन है, ये समाकल्य कौन है, ये, तो इसमें बाह्य चर नहीं है। बाह्य चर कौन है यहाँ पे, देखो एक्स बाहरी बाहर दिख रहा है ना, अरे एक्स बाहरी बाहर है ना, तो ये जो एक्स है ये यहाँ पे नहीं आना चाहिए, ये एक्स यहाँ पे नहीं आना चाहिए। यहाँ पे जो बाह्य चर है वो कौन है, एक्स है। यहाँ पे बाह्य चर कौन है बच्चा, एक्स, बाह्य चर कौन है, एक्स। तो देखो इसने ये बात बोली है कि जो समाकल्य है, जो इंटीग्रैंड है, इसके अंदर बाह्य चर नहीं होना चाहिए, मतलब इसमें एक्स नहीं होना चाहिए। ये जो इंटीग्रैंड है इसमें एक्स नहीं होना चाहिए, मतलब इसमें एक्स नहीं होना चाहिए, इसमें एक्स नहीं होना चाहिए। तो फिर अपन ऐसा कर सकते हैं। अब तुम बोलोगे सर एक्स होगा तो क्या होगा, तो वो एक काफी टफ क्वेश्चन बन जाता है, और इस लेक्चर के लास्ट में मैं वो भी बताऊंगा आपको, क्या वो भी बताऊंगा। पर अभी जो पूरा फोकस आपका होना चाहिए वो इस पे होना चाहिए कि सर ने ये बोला था यहां एक्स नहीं होना चाहिए, इसके अंदर एक्स नहीं होना चाहिए। अगर है तो आप हटाने की ही कोशिश करो, सबसे सुंदर जो तरीका है वो यही है। अगर इसके अंदर एक्स है तो उसको हटाओ और फिर ये रूल लगाओ। तो इसलिए देखिए इसी कंसेप्ट पे चलते हैं। इसके दो और भी रूप हैं, पर वो मतलब वो तो तुम यूज करोगे तो थोड़ा सा पंगा आता है इसमें, और फिर वो लंबा चला जाता है, कई बार होता भी नहीं है। तो बेस्ट वे यही है कि इसका मोस्टली 90% क्वेश्चंस में अपन यही यूज करेंगे, तो 90% क्वेश्चंस में यही यूज करेंगे, और 1 या 10% क्वेश्चंस जो होंगे वो इसके दूसरे रूपों से होते हैं, तो वो भी मैं बता दूंगा। पर अभी ये देखिएगा कि ये होता क्या है। तो सबसे पहले देखिए ये है, अब थोड़ा सा फीलिंग देता हूं। तुम इसका पहले समाकलन करोगे, इसका समाकलन करोगे भाई, तुम इसका अगर समाकलन करोगे तो ये टी के पदों में आएगा। उसके बाद में जब तुम इसमें लिमिट डालोगे, इसमें जब लिमिट डालोगे तो ये किसके पदों में आ जाएगा, एक्स के पदों में।
मतलब इसका मान जो आएगा वो किसके पदों में आएगा, एक्स के पदों में, तो इसको मैं एफ एक्स बोल सकता। एफ एक्स मतलब ये जो सब कुछ सोल्व करेंगे, पहले इसका समाकलन करोगे तो टी के पदों में आएगा, फिर टी की जगह ये एक्स के फलन तुम डाल दोगे तो ये सब कुछ एक्स के पदों में आ जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं ये जो आएगा वो एफ एक्स, मतलब इसका जो मान आएगा वो एक्स के पदों में ही आएगा। तो अब अगर इसका मुझे करना है, मतलब समाकलन नहीं हो रहा मेरे से, तो मैं चाहता हूं इसका अवकलन करना, इसका डिफरेंशिएशन करना चाहता हूं, तो एफ डेस एक्स, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डेस एक्स। अब होगा कैसे, तो देखिए ये जो वैल्यू है ये इसको यहाँ पे पुट करो। पहले ऊपर वाला लिमिट ही तो पुट करते हैं बच्चे, जब समाकलन करते हैं तो पहले ऊपर वाला लिमिट ही तो पुट करते हैं। तो ये इसके अंदर पुट करो, ये इसके अंदर पुट करो, क्या आ जाएगा, जी इस टी की जगह क्या डालना है, के एक्स, इस टी की जगह क्या डालना है, के एक्स। क्लियर है। फिर इस ऊपर वाले का अवकलन करो, किसका, इसका, तो के डेस एक्स। पहले ऊपर वाले को इसके अंदर डाल दो, जी ऑफ के एक्स, मतलब टी की जगह ये डाल दो, फिर ऊपर वाले का अवकलन कर दो। ठीक है। इसके बाद क्या करना है, नीचे वाले को इसके अंदर डाल दो, तो नीचे वाले मतलब टी की जगह एच एक्स डाल दो, इस टी की जगह एच एक्स डाल दिया, फिर नीचे वाले का अवकलन कर दो। तो ये चीज है बच्चा, पहले ऊपर वाली लिमिट को डालो, फिर ऊपर वाली लिमिट का डेस कर दो, माइनस नीचे वाली लिमिट को अंदर डालो और नीचे वाले का डेस कर दो। तो सीधी सी बात है, करना यही है। इसका मैं प्रूफ बता रहा हूं, पर हाँ अगर आपको ये याद है तो काम हो जाएगा। प्रूफ भी देख सकते हैं अपन अगर देखना चाहें तो। देखो प्रूफ, तो प्रूफ मैं बोल देता हूं, जी ऑफ टी डी टी है, इसका मान है मान लो एफ ऑफ टी, इसका मान लेता हूं मैं, मान है एफ ऑफ टी, इसका मान है। अब इसका मैं दोनों तरफ समाकलन करूंगा, अवकलन करूंगा, तो जी टी इक्वल टू एफ डेस टी, यही तो होगा। ये मैंने माना है बच्चों, ये मैंने माना है, मैंने इसके मान ये, इसका जो समाकलन आ रहा है वो ये आ रहा है, तो दोनों तरफ अवकलन करने पे क्या पाओगे, ये तो जीटी और ये एफ टेस्ट टी, तो ये बात। तो मैंने इसका एफ एक्स का मान कितना आ जाएगा, एफ एक्स का मान देखिएगा, इसका मैंने क्या मान लिया, एफ टी, तो एफ ऑफ टी। ठीक है। और इसमें लिमिट्स क्या लगेगी, एच एक्स और ये के एक्स। तो भैया लिमिट्स लगा दो, तो लिमिट्स लगाओगे तो क्या आएगा, ये अंदर डालना पड़ेगा, एफ ऑफ के एक्स, ठीक है, एफ ऑफ के एक्स माइनस एफ ऑफ एच एक्स, पहले ऊपर वाला लिमिट डालो माइनस नीचे वाला लिमिट डाल दो। अब इसका कर रहे हैं अपन अवकलन, अब अवकलन कर दो। अब तो एफ डेस एक्स अवकलन करेंगे, एफ डेस एक्स, और यहां इसका डेस, तो एफ डेस पहले इसका होगा, तो एफ डेस के एक्स इनटू फिर अंदर वाले का तो के डेस एक्स, माइनस इसका अवकलन एफ डेस ऑफ एच एक्स, पहले इसका इनटू एच डेस एक्स, क्लियर है। तो अब देखिएगा बच्चे, इस एफ डेस की जगह ये पुट कर सकते हैं जी, एफ डेस जहां पे भी आएगा उसकी जगह जी टी, तो जी ऑफ के एक्स हो गए, जी ऑफ के एक्स इनटू के डेस एक्स, माइनस एफ डेस की जगह जी, तो जी ऑफ एच एक्स इनटू एच डेस एक्स। तो ये आ गया। और अब ये भी समझ में आ रहा होगा कि ये पहले लिमिट ये क्यों डालते थे, दूसरे लिमिट ये क्यों डालते थे, मतलब हुआ तो समाकलन ही है ना। तो पहले ऊपर वाला लिमिट डालो इनटू ऊपर वाले लिमिट का अवकलन, फिर नीचे वाला लिमिट डालो इनटू नीचे वाले लिमिट का अवकलन, क्लियर है। तो यही करोगे, तो इसलिए एफ डेस एक्स का वैल्यू ये आ जाएगा, एफ डेस एक्स का वैल्यू ये आ जाएगा आपका। तो ये तो बात है क्लियर। अब इसमें कि x क्यों नहीं होना चाहिए, अगर इसमें x होता अंदर तो फिर क्या है, यहां पे प्रॉब्लम आ जाता। मान लो इसका कुछ समाकलन होता तो उसमें भी x आता, फिर यहां आता तो यहां पे x और t, तो यहां पे फिर चेन प्रोडक्ट रूल लग जाता कुछ, मतलब क्योंकि यहाँ पे अलग अलग चीजें होती ना। देखो ध्यान से देखना, अगर यहाँ पे x भी होता, मान लो एफ टी एक्स भी होता, तो दिक्कत क्या होती, फिर यहाँ पे इसका समाकलन जब अपन ने किया तो के डेस एक्स से काम नहीं चलता, फिर इससे काम नहीं चलता, यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट रूल लगने लग जाता। तो ऐसे मानो कि वो भी आएगा, तो उसकी टेंशन मत लो। अभी जो तुम्हारा पूरा फोकस होना चाहिए ना, मैंने ये चीज बोला कि ये चीज होगा, इसका मैंने प्रूफ तुम्हें दे दिया। अब मैं
जो ये बोल रहा हूं कि यहां x होता तो नहीं होता, तो मतलब नहीं होता, उसका अलग है, वो अपन देखेंगे लास्ट में, बाकी वो काम नहीं आता है। बहुत ही जेई एडवांस का, एकदम ही एडवांस या 5-7 फालतू के जो क्वेश्चन है उसमें यूज होता है, और जेई एडवांस में टफ क्वेश्चन आएगा तो उसका भी यूज होता है, तो वो 10% होता है। क्लियर है? तो आ जाइए बच्चे, ये शांति से ध्यान में रख लो कि जब समाकलन नहीं हो रहा, निश्चित समाकलन नहीं हो रहा, प्रॉपर्टी लगा के भी नहीं हो रहा, समाकलन करके भी नहीं हो रहा, तो उस टाइम अपन क्या करेंगे, उसका अवकलन कर देंगे लेमनीज रूल से। ठीक है बच्चों, आ जाइए आगे चले। बिल्कुल, तो आइए, ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, पहले मैं कि लगाना सीख जाओ, तुम लगाना सीख जाओ। देखिएगा इसने क्या पूछा है, एफ एक्स ये है और एफ डेस एक्स ही पूछा है, एफ डेस एक्स ही पूछा है। देखो इसमें एक्स नहीं है भाई, इसके अंदर एक्स नहीं होना चाहिए, एक्स नहीं है भाई, अंदर वाले में एक्स नहीं होना चाहिए, बस सीधी सी बात ही है। देखो एफ एक्स का फलन है तो अंदर एफ एक्स एक्स नहीं होना चाहिए, है ना। तो ठीक है, सीधा सीधा करो, एफ डेस इक्वल टू, पहले ऊपर वाला अंदर रखो, इसमें टी कीजिएगा साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू एक्स स्क्वायर का 2x। पहले ऊपर वाली लिमिट को अंदर रखो, फिर ऊपर वाले का अवकलन कर दो, माइनस नीचे वाली लिमिट को अंदर रखो, इसको ऊपर वाले को अंदर रखा। अब क्या कर रहे हो आप, ये नीचे वाली लिमिट को अंदर रख रहे हो, तो नीचे वाली को लिमिट को अंदर रखोगे तो साइन ऑफ एक्स, टी की जगह एक्स रख दो, इनटू एक्स का 1। तो यही आपका आंसर, यही आपका आंसर है। एकदम सिंपल बच्चों वाला क्वेश्चन दिया था कि क्या बोल रहे हैं वो सीख जाओ। यहां पे देखो क्या है, समाकलन आप नहीं कर पाएंगे, समाकलन आप नहीं कर पाएंगे, साइन का अंडर रूट है, तो उसका समाकलन करने में टाइम लगेगा, क्योंकि सीधा तो कुछ है नहीं, तो इसलिए अपन ने सीधा सीधा अवकलन कर डाला। तो समझ आ जाएगा, आ जाओ। सर इसका यूज कहां करेंगे, अरे रुक भाई, यूज भी करेंगे, और जेई मेंस के 2 अच्छे क्वेश्चंस है, ये इस टाइप का क्वेश्चन जेई मेंस पूछ सकता है। इसका मान ज्ञात कीजिए, फाइंड वैल्यू ऑफ दिस या दिस का मान ज्ञात कीजिए। क्लियर है, इसका मान ज्ञात करना है। अब ये तो तुम देखोगे तो है तो लिमिट ही भाई, ये है तो लिमिट ही, लिमिट है तो लिमिट का वैल्यू कैसे ज्ञात करें, लिमिट का वैल्यू कैसे ज्ञात करें। तो लिमिट का वैल्यू ज्ञात करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, सीधा सीधा पुट करो भाई, सीधा सीधा पुट करो। तो आपने 0 पुट किया तो नीचे तो 0 आ रहा है, नीचे तो 0 आ रहा है, ऊपर क्या आ रहा है, ऊपर 0 से 0 cos t स्क्वायर dt। अब तुम कुछ ही बोल दो, अगर इसकी दोनों लिमिट्स ही 0 हो गई, अगर दोनों लिमिट्स बराबर होगी तो इसका मान पक्का 0 आएगा। क्यों, अरे तुम कुछ भी समाकलन ले आओ, अगर दोनों लिमिट समान हो गई तो 0 ही आएगा उसका आंसर। तो अरे भाई दोनों ही समान रखो, कुछ भी ले आओ, चलो उसका तुम समाकलन लाए 0 से 0, तो वो तो 0 ही होना है ना भाई, दोनों का सेम ही मान आएगा तो माइनस होके 0 हो जाएगा। या ऐसे समझ लो यार कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है, क्षेत्रफल को। अगर दोनों लिमिट्स ही समान हो गई तो क्षेत्रफल तो होगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं क्षेत्रफल तो। या देखो कुछ भी समझो, इतना तो समझते हो तुम, 0/0 है ना, कि इसका तुम कुछ भी किसी का भी समाकलन कर लो, अगर दोनों सीमाएं समान है तो उसका आंसर 0 आएगा। तो ये 0/0 रूप बन गया, तो ये 0/0 रूप है, 0/0 रूप है। अब इसका तुम समाकलन करने, इसका समाकलन हो नहीं रहा, cos t स्क्वायर का समाकलन नहीं हो रहा, तो क्या करोगे, बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। क्या करोगे कि सर हम क्या करेंगे ना, LH रूल लगा लेंगे, LH रूल, ऊपर वाले का ऊपर समाकलन, नीचे वाले का नीचे समाकलन। क्या बोल रहे हैं, LH रूल, LH रूल। अरे LH रूल याद है ना, LH रूल, ऊपर वाले का ऊपर समाकलन, ऊपर वाले का ऊपर अवकलन, नीचे वाले का नीचे अवकलन, यही करोगे। तो LH रूल लगाओगे तो बताओ इसका अवकलन कितना, 2x। ऊपर वाले का अवकलन, ऊपर वाले का अवकलन कैसे होगा, तो ये होगा लेमनीज रूल से, यहां पे लगेगा लेमनीज रूल, इसके अवकलन करने में लेमनीज रूल लगेगा। तो ऊपर वाली लिमिट अंदर रखो, cos t की जगह एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू एक्स स्क्वायर का 2x, माइनस नीचे वाला अंदर रखो, तो cos 0 इनटू 0 का अवकलन 0, तो ये और ये लिमिट। तो देखिए बच्चा, लिमिट x टेंस टू 0, ध्यान से देखिएगा, ये जो मैंने किया है, ये जो अवकलन किया है, ये अवकलन किससे किया है, लेमनीज रूल,
लेमनीज रूल, ठीक है क्या? तो ये लेमनीज रूल अपन ने यहाँ पे लगाया है। और वैसे ओवरऑल ऊपर वाले का ऊपर अवकलन, नीचे वाले का नीचे अवकलन, ये एलएच रूल है अपना, लिमिट वाला एलएच रूल है बच्चों। तो अब देखिएगा जनाब क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0, तो ये 2x है और ये cos x की पावर 4 इंटू 2x, तो 2x से 2x कट जाएगा, 2x से 2x कट जाएगा, तो cos x cos 0 कितना होता है 1। तो ये तो लिमिट निकालना है तो आप वही सोचेंगे भाई, सबसे पहले उसका रूप देखेंगे कौन से फॉर्म में है, सबसे पहले उसका रूप देखेंगे कि कौन से फॉर्म में वो है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, तो आराम से हो जाएगा। आ जाइए आगे वाले में, फाइंड वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है। अब इसका मान निकालना है तो क्या करोगे, ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका मान निकालना है तो क्या करोगे तुम, तो देखिए बच्चा ये जो समाकलन है वो टी के सापेक्ष होना है, ये समाकलन टी के सापेक्ष होना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस ये जो है ये तो कांस्टेंट हुआ ना। देखिए ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन अच्छा है। अब तुम बराबर सर कुछ कर लेते हैं, अरे भाई कुछ क्या कर लोगे, कुछ कोई सही रूप नहीं दिख रहा है यहाँ तो कोई से अगर 0 रखोगे तो ये 2 आ जाएगा, तो क्या लिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। इसलिए थोड़ा अच्छा देखो कि ये बात तो अलग है ना भाई, इसको तो अलग कर सकते हो ना आप। ये जो समाकलन हो रहा है टी के सापेक्ष, तो ये जो इसमें है ये तो अचर का काम करेगा, ये तो अचर का काम करेगा। तो इसको थोड़ा सा अच्छा लिखने के लिए, इसको अच्छा लिखने के लिए आप क्या करो, इसको बाहर निकाल लो। अरे ये तो बाहर निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 16। अच्छा यहाँ पे लिमिट भाई थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये लिमिट ही है बच्चा, लिमिट ही है, पाई बाई 4 कर लेना, लिमिट पाई बाई 4 है यहाँ पे। तो देखो लिमिट एक्स टेंस टू 0 नहीं होके यहाँ पाई बाई 4 होगी। तो देखिए बच्चा ये तो बाहर निकल गया, ये तो बाहर, अरे ये बाहर आ जाएगा क्योंकि टी के सापेक्ष हो रहा है, तो ये अचर का काम करेगा। अब बचा क्या है, 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू एफ टी डी टी, ठीक है, एफ टी डी टी। अब ये वैल्यू पुट करो, नीचे वाला कितना आ रहा है 0, पाई बाई 4 पुट करो 0, और ऊपर वाला कितना आ रहा है, ऊपर वाला में पाई बाई 4 पुट करो, एक्स की जगह पाई बाई 4 पुट करो, तो सेक स्क्वायर पाई बाई 2 का स्क्वायर, तो ये तो 2 ही हो जाएगा। तो 2 से 2 हो गया, जो भी है अंदर तो ये 0 ही आएगा, 0 बाई 0। अगर दोनों लिमिट सेम है तो आंसर 0 होएगा। तो इसलिए ये चेंज कर लेना, यहाँ पाई बाई 4 है तो 0 बाई 0 है, तो लगा दीजिए एलएच रूल। अब एलएच रूल क्या करेगा, नीचे वाले का अवकलन करो भाई, नीचे वाले का अवकलन तो 2x, ऊपर वाले का ये इसके अंदर डालो, एफ ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, इसके ये डाला इंटू सेक का 2 सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स का 2 सेक एक्स, सेक स्क्वायर का 2 सेक एक्स, फिर सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स। ध्यान से देखिएगा, इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 2 सेक एक्स, फिर सेक एक्स का पहले तो स्क्वायर का होगा तो 2 सेक एक्स, फिर सेक एक्स टेन एक्स, और ये आया माइनस इसको 2 को एफ ऑफ 2 इंटू अब 2 का अवकलन 0, तो ये आ जाएगा बच्चों। तो अब लिमिट जो भी था आपका, लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 पुट कर दो भाई, अब तो कोई स्वरूप ही नहीं है, तो नीचे वाला कितना बन गया, पाई बाई 2 बन गया, ये तो ऊपर वाला एफ ऑफ 2 ये कितना बनेगा, देखो ये 2 इंटू सेक स्क्वायर पाई बाई 4, सेक स्क्वायर पाई बाई 4 2 हो जाएगा, इंटू 10 पाई बाई 4 1 और वो 0, तो ये कितना आ जाएगा देखिएगा बच्चे, 8 बाई पाई f2। सर आप f2 कहां से लाएं भाई, f2 नहीं आएगा, ऐसा ही आंसर आएगा, ऐसा ही आपका आंसर आएगा, कुछ नहीं दिया तो इसलिए यहाँ पे जो आपने सीखा कि कुछ नहीं दिख रहा था, तो क्या किया आपने भाई, ये तो t के सापेक्ष समाकलन है, तो इसको बाहर निकाला, फिर दिख गया 0 बाई 0 है, तो सीधा चिपका दिया एलएच रूल। अब एलएच रूल चिपकाया तो ऊपर वाले का अवकलन करने के लिए अपन ने किसका यूज कर लिया, ये किसका यूज कर लिया, लेमनीज रूल का। तो ऊपर वाले का अवकलन करने के लिए अपन ने लेमनीज रूल का यूज कर लिया, क्लियर है। तो ये जो है क्वेश्चंस बच्चे जेईई मेन के फेवरेट क्वेश्चंस बने हुए हैं, तो कोशिश से ध्यान से देखिएगा। इसके डीपीपी में भी आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं, क्लियर है। आ जाइए तो आगे चलते हैं। तो ये है क्वेश्चन, यदि एफ एक्स इक्वल टू ये है तो एफ डे एक्स ज्ञात कीजिए। अब कुछ बच्चे इसमें गड़बड़ करेंगे,
तो तुम खुद से मुझे बताओ कि इसका इसका तुम एफ डेस एक्स कैसे ज्ञात करोगे। तुम खुद बताओ मुझे इसका एफ डेस एक्स कैसे ज्ञात करोगे। तो बताइए बच्चे कैसे ज्ञात करोगे इसका एफ डेस एक्स। तो इसका एफ डेस एक्स कैसे ज्ञात करेंगे ये आपको बताना है। हाँ बच्चे बिल्कुल बताना है, आप ही को बताना है। तो कोशिश करिएगा इसका इसका कोशिश अगर आप करोगे तो एफ डेस एक्स, तो कुछ बच्चे ऐसा कर लेंगे कि एफ डेस एक्स इक्वल टू ये अंदर वाला ऊपर वाला अंदर रखा, ऊपर वाला अंदर रखा, तो अंदर रखा तो क्या आ जाएगा, किस जगह टी किस जगह, तो x प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू ऊपर वाले का एज माइनस 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 जीरो, जीरो रखेगा तो एक्स स्क्वायर, जीरो का जीरो, तो ये एफ डेस एक्स कितना आ जाएगा, एफ डेस एक्स आ जाएगा आपका 2x का होल स्क्वायर, वो तो जीरो हो गया, तो 2x तो 4x स्क्वायर। ठीक है, एक तो आपने ये लगाया। ठीक है, अब मैं दूसरा मेथड लगा रहा हूं, अब दूसरा मेथड में लगा रहा हूं, तुम देखिएगा, तुम्हें डाउट हो सकता है। तो देखिएगा बच्चे, इसका क्या मैं इसका समाकलन कर सकता हूं, क्या मैं इसका समाकलन कर सकता हूं टी के सापेक्ष, क्या भाई मैं इसका समाकलन कर सकता हूं टी के सापेक्ष। एक्स तो यहाँ पे एचर का काम करेगा, देखिएगा एक्स यहाँ पे एचर है, एक्स यहाँ पे एचर की तरह काम करेगा ना जब समाकलन करेंगे तो, अरे एक्स तो एचर की तरह ही काम करेगा। अगर आपको इसका टी के सापेक्ष समाकलन करना है तो एक्स तो एक अचर की तरह काम करेगा, तो इसलिए ये हुआ लीनियर, तो इसका समाकलन हो गया एक्स प्लस टी का होल क्यूब बाई 3। ध्यान से देखिएगा, इसका समाकलन ये हो जाएगा और ये आ जाएगा 0 से x, तो एफ एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, एफ एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, पुट करो यहाँ पे, पुट करो, तो ये 3 2x हो जाएगा, 2x का होल क्यूब, 2x का होल क्यूब डिवाइड बाई 3 माइनस 0 पुट करो टी की जगह, तो x का होल क्यूब डिवाइड बाई 3, तो ये कितना हो जाएगा 8 एक्स क्यूब माइनस, तो 7x क्यूब बाई 3। अगर अब आप एफ डेस एक्स निकालते हैं, अगर अब आप एफ डेस एक्स निकालते हैं तो ये कितना आ जाएगा, देखिए तो 7x स्क्वायर आ जाएगा ये, और ये तो 4x स्क्वायर आ रहा है। मैच नहीं कर रहा है, देखिएगा मैच नहीं कर रहा है बच्चों, देखिएगा यहां और यहां, तो गलती हुई तो कहां हुई मुझे ये बताओ। अगर इस क्वेश्चन में गलती हुई है तो कहां हुई है, बिल्कुल बताइएगा, बिल्कुल बताइएगा कि गलती हुई है तो कहां हुई है। देखिए यहाँ पे 4x स्क्वायर वाला है 7x स्क्वायर, अब ये तो पक्का सही है क्योंकि इसमें तो अपन ने समाकलन करके फिर अवकलन किया, तो ये तो पक्का सही है। गलत है, गलत क्यों है, गलत इसलिए है आपने इसमें लेमनिज लगाया पर अंदर x था, तो ये मेथड गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने लेमनिज रूल लगाया और अंदर x भी था। अरे भाई अंदर x नहीं आना चाहिए ना इसके अंदर, तो इसलिए ये गलत हुआ, इसलिए ये गलत हुआ। तो अंदर x नहीं होना चाहिए, अंदर x नहीं होना चाहिए, क्लियर है। तो अंदर x नहीं होना चाहिए। अब अंदर वाले x को कैसे हटाएं, अंदर वाले x को कैसे हटाएं, तो इस अंदर वाले x को कैसे हटाएं और फिर करें, तो इसके दो तीन तरीके हो सकते हैं। या तो आप किंग रूल लगाओ a प्लस बी माइनस एक्स, तो उससे तो कुछ नहीं होगा। तो इसको हटाने का एक तरीका तो यह है कि x प्लस टी को आप z पुट कर दो, x प्लस टी को z पुट कर दो, तो x प्लस टी को z पुट करोगे, देखो ये t का मान था, t का मान 0 रखो तो z का मान x आ जाएगा, t का मान x रखो तो ये 2x आ जाएगा। ठीक है, x प्लस टी को z पुट कर दो, और फिर ये है z का स्क्वायर इंटू dz, अब dt का मान dz आ जाएगा, तो ये आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा, तो इसका तो z क्यूब बाई 3। या फिर अब आप इसमें आप लेमनीज भी लगा सकते हैं, अब आप इसमें लेमनीज भी लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि बाहर वाला जो चर था वो अंदर नहीं है, तो एफ एक्स ये है, एफ एक्स ये, तो आप एफ डेस एक्स लगा सकते हैं, एफ डेस एक्स लगा सकते हैं। क्या आ जाएगा, एफ डेस एक्स लगाएंगे तो ये इसके अंदर रखो 2x का होल स्क्वायर इंटू 2 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू 1, तो ये आ जाएगा एफ डेस एक्स कितना आ जाएगा, देखो 8x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये 7x। देखिए बच्चा ये आ गया। तो ऐसे आप हटा भी सकते हो। मैंने मान लिया
मेरे को हटाना था इस x को, तो ये मेथड 3 था जिसमें मैंने x को हटाया, x को हटाया, मैंने x को हटाया और सीधा सीधा आंसर, x को मैंने हटाया तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा बच्चों, आराम से आ जाएगा। तो देखियो x को हटाने के लिए मैंने इसको जेडी पुट कर दिया, तो ये करके तुम लेमनीज भी लगा पाए, ये करके तुम लेमनीज भी लगा पाए और सीधा ही आंसर आ गया, आपको कुछ लेना देना नहीं पड़ा भाई, x के ही पदों में चाहिए था, x के पदों में आंसर आ गया। तो ये भी एक तरीका था, एक तरीका और भी था पर वो बकवास तरीका था, तो इसलिए मैं नहीं बोलूंगा। इसका होल स्क्वायर खोल लो फिर वो बकवास सा तरीका आ जाएगा, पर वो नहीं करेंगे। तो कोशिश ये करो कि जब लेमनीज लगाने जा रहे हो तब ये इंश्योर कर लेना कि अंदर x नहीं होना चाहिए, अंदर x नहीं होना चाहिए, अंदर x नहीं होना चाहिए, बस ये इतना सा इंश्योर कर लेना। आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, ये वाला आईआईटी एडवांस लेवल का। अब देखिए बच्चे, सिंपल क्वेश्चंस मैं करा चुका हूं, सिंपल क्वेश्चंस इस टॉपिक के करा चुका हूं मैं, जो मेंस में आ सकते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन अगर मेंस में आते हैं तो मतलब वो काफी अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा। ये क्वेश्चन है एडवांस कैटेगरी का, एडवांस कैटेगरी का एवरेज क्वेश्चन है, एडवांस का एवरेज क्वेश्चन है ये, क्लियर है? एडवांस कैटेगरी का एवरेज क्वेश्चन, क्या बात कर रहे हो सर, बिल्कुल बिल्कुल बच्चे। तो देखो अब क्या करें इसमें, इसने तो f(3) का मान पूछे, f(3) का मान पूछा है तो कैसे लाएं सर, f(3) कैसे लाएं? तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, और अब जो भी क्वेश्चन है इसमें लगभग एडवांस या अच्छे क्वेश्चन ही है इस लेक्चर में, तो ये बच्चों बिल्कुल ध्यान रखिएगा आप। तो कोशिश करो जितनी करनी है उतनी कर लो, जितनी करनी है उतनी कर लो। सोचने का तरीका क्या, तुमने कोशिश करो कि इसका समाकलन कर ले, पर इसका समाकलन हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसका समाकलन तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर आप समाकलन करने जाओगे तो ये f तो पता ही नहीं है भाई, किसका समाकलन कर दोगे, f तो पता ही नहीं है तुम्हें, तो समाकलन तो हो नहीं सकता। भाई तुम समाकलन कैसे कर दोगे यार, ये f का तो मान ही नहीं पता तुम्हें, तो समाकलन नहीं हो सकता। पहली लाइन ये लिखोगे कि इसका समाकलन तो आप कर ही नहीं सकते, समाकलन नहीं हो सकता। तो पहली लाइन है समाकलन नहीं हो सकता, समाकलन नहीं कर सकते। सबसे पहली लाइन क्लियर होनी चाहिए कि इसका समाकलन आप कर ही नहीं सकते बच्चे, कुछ भी कर लो इसका समाकलन आप नहीं कर सकते। क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर है सर। अब आओ, समाकलन नहीं कर सकते, ये समाकलन नहीं कर सकते तो अवकलन करने की बात करते हो फिर तुम कि सर इसका अवकलन कर देते हैं। अगर आप अवकलन करने की बात करोगे तो दिक्कत क्या है कि अंदर x फंसा हुआ है, अंदर x फंसा हुआ है, इसमें अंदर x फंसा हुआ है तो अवकलन भी नहीं है, कि लेमनीज तो काम नहीं कर रहा, लेमनीज जो आपका है लेमनीज थ्योरम वो काम नहीं कर रहा। अरे लेमनीज तो नहीं लग रहा, क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि अंदर x है। भाई लेमनीज सीधा तो नहीं लगा सकते आप क्योंकि अंदर x है। अब इस x को हटाने के दो तरीके हैं, इस x को हटाना ही पड़ेगा। हालांकि इस क्वेश्चन का मैं दूसरा मेथड भी बता सकता हूं, पर वो इतना गंदा हो जाएगा कि भूल जाओगे तुम चीजें। हाँ, तो इसलिए बच्चे सीधा तरीका यही होता है कि लेमनीज लगाओ, कैसे ना कैसे करके इस x को हटाओ, कैसे भी करके इस x को हटाओ। तो ये आपका काम है, कैसे भी करके इस x को हटाओ। तो इस x को हटाने का एक तरीका तो ये है कि x माइनस टी की जगह कुछ y या z पुट कर दो, कुछ y पुट कर लेते हैं। एक तरीका तो ये है। अब ये इससे हटेगा कि नहीं हटेगा वो देखते हैं। तो ये आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 0 टी का, टी की जगह 0 रखोगे तो देखिए लिमिट पुट कर रहे हैं, टी की जगह 0 रखो, टी की जगह 0 रखो, टी का लिमिट है ना ये, अरे टी का लिमिट है तो टी का मान 0 रखो तो y का मान x आ जाएगा, फिर t का मान x रखो तो ये 0 आ जाएगा। देखिएगा बच्चे t का मान x और ठीक है। अब e माइनस टी का मान कितना आ रहा है, माइनस टी का मान देखिए, माइनस टी की जगह क्या रखोगे, y माइनस एक्स, तो ये y माइनस एक्स हो गया। ठीक है, y माइनस एक्स हो गया। ये क्या हो गया फिर, f ऑफ y हो गया, इनटू ये dt क्या हो गया, dt क्या हो गया, माइनस का dy, यही हो गया। अब थोड़ा सा अच्छा देखिए, अब भी नहीं हटा यार, अब भी x अंदर आ रहा है, अब भी x अंदर आ रहा है, पर तुम गौर से देखो, इसको आप क्या लिख सकते हैं,
इसको आप लिख सकते हो e की पावर y इंटू e की पावर माइनस एक्स, और x को कॉमन निकाल लो, x को कॉमन निकालो, e की पावर माइनस एक्स को कॉमन, इसको लिख सकते हो तुम e की पावर y इंटू e की पावर माइनस एक्स, इसको लिख सकते हो, तो e की पावर माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा, e की पावर माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा। क्यों? अरे e की पावर माइनस एक्स, क्योंकि ये तो y के सापेक्ष वाला है, तो e की पावर x कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले सकते हैं, और एक ये माइनस का कॉमन आ जाएगा, तो बचा क्या, x से 0 e की पावर y f ऑफ y इंटू डी वाई, यही बचा क्या। देखो अब बाहर वाला अंदर नहीं है, बाहर वाला अंदर नहीं है, एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। पर अभी अगर तुम इसका अवकलन करने जाओगे तो दिक्कत यहाँ दो बार करना पड़ेगा, यहाँ पे दो बार करना पड़ेगा, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये भी एक्स का फलन और ये भी एक्स का फलन, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल आपको लगाना पड़ेगा। अगर आप अभी इसका अवकलन करने जाओगे तो ये दो एक्स के फलन, ये भी एक्स का फलन है, ये भी एक्स का फलन है, तो दो का मल्टीप्लाई है, तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। इसलिए मैं इसको सब जगह गुणा ही कर देता हूं, तो e की पावर x से गुणा कर दो, e की पावर x से गुणा ही कर दो ना, एक्स स्क्वायर e की पावर x माइनस, देखो ये कट जाएगा, तो x से 0 e की पावर y f ऑफ y डी वाई। ये तो मजेदार चीज आ गया यार, e की पावर x को ही हटा दिया मैंने यहां से, क्यों नहीं तो मुझे यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ता, वो भी कर सकते हो बच्चे आप, पर ज्यादा अच्छा क्या है, इसको हटा ही दो ना यार। अब कर दो अवकलन, अब अवकलन करो तुम इसका, अब तुम इसका अवकलन करो, तो e की पावर x को सेम इंटू एफ डेस एक्स, प्लस e की पावर x का e की पावर x इंटू एफ एक्स को सेम, इसका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x e की पावर x, फिर एक्स स्क्वायर को सेम e की पावर x, फिर माइनस, पहले अंदर वाला ऊपर वाला डालोगे तो डाल दो, फिर 0 का तो 0 हो जाएगा, अवकलन तो 0 हो जाएगा, माइनस नीचे वाला डालो, तो e की पावर x इंटू एफ ऑफ x इंटू 1, तो ये आएगा, और ये आएगा, और खुशखबरी ये है कि देखिए ये और ये चलता बनेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये और ये कट जाएंगे, तो इसलिए अब अब देखिए जो आया है अपने पास उसको मैं यहां लिख रहा हूं, तो e की पावर x से e की पावर x भी कट जाएगा, तो f डेस x बराबर क्या आ गया, f डेस x बराबर 2x प्लस एक्स स्क्वायर, 2x प्लस एक्स स्क्वायर। अब fx लाना है तो क्या करेंगे, समाकलन, fx लाना है तो समाकलन कर दो भाई, इसका समाकलन कर दो, समाकलन करोगे तो क्या आएगा, fx, इधर तो समाकलन करने पे fx आ जाएगा, अरे इतना तो जानते हैं नहीं, इसका समाकलन fx और इसका समाकलन एक्स स्क्वायर, इसका समाकलन एक्स क्यूब बाई 3 और प्लस एक सी भी आएगा। अब सी का मान कैसे लाएं, तो सी का मान आप ला सकते हो, कुछ दिया है उसी से देखो सी का मान कैसे आ सकता है, तो देखिएगा यहाँ पे एफ ऑफ 0 का मान ला सकते हैं, एफ ऑफ 0 का मान कितना हो जाएगा बच्चों, ये तो 0, एक्स की जगह 0 डालो, सब जगह एक्स की जगह 0 डालो, तो ये तो 0 हो जाएगा। क्यों सर एफ ऑफ 0 क्यों ला रहे हो आप, तो वो इसलिए ला रहे हैं बच्चे, क्योंकि आपको इस सी का मान लाना है, तो कोई ना कोई एफ का मान अपने को पता होना चाहिए, तो अगर मैं एक्स की जगह 0 डालता हूं तो ये हट जाएगा, 0 और 0, तो ये 0 हो जाएगा, तो मतलब पता चला कि भैया अगर मैं एक्स की जगह 0 डालता हूं तो ये समाकलन 0 हो जाएगा, और बाकी सबके मान, तो एफ ऑफ 0 का मान 0 है, तो एक्स की जगह 0 डाल दो इसमें, एक्स की जगह 0, तो एफ ऑफ 0 एक्स बराबर 0 पुट करो, तो एफ ऑफ 0 0 हो जाएगा, इक्वल टू, चलो ऐसे कर दें यार, एफ ऑफ 0 जिसका मान 0 है इक्वल टू 0 प्लस सी, तो सी का मान भी 0 आ गया, इसलिए एफ ऑफ 3 कितना आ जाएगा, तो इसलिए एफ ऑफ एक्स का वैल्यू ही आ गया आपके पास, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू ही आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाई 3। अब तो तुम एफ ऑफ 3 निकालो, 4 निकालो, जो आपको मर्जी वो निकालो, तो एफ ऑफ 3 का मान कितना आ जाएगा, इसमें 3 पुट करो 9 और ये 9 18। तो एक तरीका इसको करने का ये था, दूसरा तरीका ये था कि देखिए x हटाने के लिए मैंने ये किया, अब x हटाने के दूसरा तरीका है किंग रूल लगाना, देखो इसमें किंग लगाओ, इसमें इस वाले क्वेश्चन में हो रहा है, बाकी में होगा जरूरी नहीं है, इसमें तुम किंग लगाओ, इसमें किंग लगाओगे तो 0 से x, और t की जगह क्या रखने हो, a प्लस बी माइनस टी, तो e की पावर
ए प्लस बी, तो x माइनस टी ये आ जाएगा, इंटू यहां पे किंग लगाओ तो टी की जगह क्या लिखाओ, ए प्लस बी माइनस टी, तो ये एफ ऑफ टी आ जाएगा। देखना तो आप किंग से भी हटा सकते थे, किंग से भी सेम ही काम आ जाता, देखो तो किंग रूल से भी यहां पे इस अंदर वाले x को हटाया जा सकता था। कैसे, देखो हट गया ना अंदर वाला x, देखो e की पावर माइनस एक्स बाहर आ जाएगा, 0 से x इंटू e की पावर t इंटू एफ टी डी टी। तो देखो बच्चे इससे भी हट गया, किंग रूल से भी आप हटाए जा सकते थे। और ये जो आया है वो ये आया है, देखो जीरो, इसमें सर 0 से x है तो ये माइनस दे दो भाई, ये भाई। तो किंग रूल से भी यहाँ पे x को हटाया जा सकता था, ये बात क्लियर करना बच्चों, ठीक है क्या। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन अक्सर बच्चों से नहीं होते, क्लियर है। तो ये बात अपने को ध्यान रखना। तो अगर अपना समाकलन नहीं हो रहा तो अवकलन करेंगे। यहाँ पे अवकलन करने में दिक्कत आ रही थी, अवकलन कैसे करेंगे, लेमनीज रूल से। उसमें अपने को दिक्कत आ रही थी, क्यों आ रही थी, क्योंकि अंदर x था तो x को हटाया, x को हटाया, क्लियर है। अब x को हटाने के मैंने दो तरीके बता दिए, यहाँ पे अपन ने ऐसे हटाया था, इसी काम को किंग रूल से भी आप करवा सकते थे। सर ये समझ में बिल्कुल भी नहीं आया, ऐसा केस हो सकता है, 100% हो सकता है, कोई इश्यू नहीं है। क्यों, क्योंकि इतना आसान नहीं है भैया। यहाँ पे क्या लिखा, एडवांस कैटेगरी, जेई एडवांस का क्वेश्चन है, वो भी एवरेज क्वेश्चन है, मतलब इजी नहीं है, इजी नहीं है, इसलिए दिक्कत हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो कोशिश करें, वापस देखें, नहीं समझ में आया तो यही है बच्चे, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, अच्छे से लगाओ। हाँ आ जाओ, ये क्वेश्चन है जो जेई एडवांस में ही आया हुआ है। इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हाँ ये जो है ये एओडी का पार्ट है बच्चों, ये जो ऑप्शंस है वो सब एओडी है, एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अगर आपने एओडी पढ़ रखा है, मैक्सिमा मिनिमा जानते हो, रोल्स थ्योरम जानते हो, तो आप इसको कर सकते हैं आगे। अदरवाइज तो देखो, जो इसने बोला था यदि एफ एक्स ये है तो मैक्सिमा कहाँ होगा, मिनिमा कहाँ होगा, डिक्रीजिंग कहाँ होगा, इंक्रीजिंग कहाँ होगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, एफ डेस एक्स। तो एफ डेस एक्स करो, एफ डेस एक्स। अब देखिए एफ डेस एक्स अपन कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर एक्स नहीं है, इसके अंदर एक्स नहीं है, इसके अंदर एक्स नहीं है, एक्स नहीं है, एक्स नहीं है, मतलब लेमनीज लगा सकते हैं, तो लेमनीज लग जाएगा, लेमनीज रूल इसमें लग जाएगा, तो सीधा सीधा लगा दो, ऊपर वाली लिमिट अंदर डालो, ए की पावर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, खत्म। ये डालोगे तो 0 ही हो जाएगा क्योंकि इसका, तो एफ डेस ये आ गया, एफ डेस एक्स ये आ गया, तो इसकी सीधी सीधी बात जानते हो। अब तो तुम सीधी सीधी बात ही जानते हो, इसका 0 कहाँ हो रहा है, 2 और 3 पे, और इसका साइन देखो, इसका साइन कैसा आएगा, प्लस माइनस प्लस, किसका साइन, एफ डेस एक्स का, एफ डेस एक्स का साइन ये आ रहा है। इसके बाद क्या होगा, ये इंक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग, ऐसे ही ना। अरे डेस का साइन जानते हो ना, तो बताओ मैक्सिमा कहाँ आया, अरे भाई प्लस का मतलब इंक्रीजिंग, माइनस का मतलब डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, ऐसा ही तो ग्राफ बनेगा एफ एक्स का। ये किसका ग्राफ है बच्चा, y बराबर एफ एक्स का। अरे एफ डेस के साइन लाया, फिर एफ एक्स का ग्राफ बना दिया। तो बताइए x बराबर 2 पर स्थानीय अवशिष्ट, स्थान x बराबर 2 पे स्थानीय अवशिष्ट है क्या, है भाई, है। x बराबर 2 पे एफ एक्स है लोकल मैक्सिमा एट 2, एंड ये x इक्वल टू 3 पर स्थानीय निम्नलिखित, बिल्कुल ये भी है, हैज लोकल मिनिमा। देखो इस पे मिनिमा ही तो है, अरे इसमें मिनिमा है, इस पे मैक्सिमा है, दिख रहा है ये तो। और इसके बाद में एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन 2 से 3, 2 से 3 में कैसा हो रहा है, कम, डिक्रीज ही कर रहा है। एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन 2 से 3, एफ एक्स अंतराल में हसमान है, तो ये भी करेक्ट है। और इसका क्या मतलब है, देयर एग्जिस्ट ए सी, 0 से इंफिनिटी में एक सी है जहां पे एफ डबल डेस सी 0 हो जाएगा। तो देखिएगा बच्चे, अब ये है रोल थ्योरम का, ये जो है ये रोल्स थ्योरम है, ये रोल थ्योरम है। अब रोल थ्योरम में कैसे काम करते हो, रोलेस थ्योरम है, तो इसमें क्या है देखो, एफ डेस टू का वैल्यू 0 एंड एफ डेस 3 का वैल्यू भी 0, एफ डेस 2 का वैल्यू 0 है, एफ डेस 3 का वैल्यू 0 है। तो इन दोनों के बीच में एक बार एफ डबल डेस 0 होगा। तो 2 से 3 में एक सी आएगा, 2 से 3 में एटलीस्ट एक बार एफ डबल डेस एक्स इक्वल टू 0 हो जाए।
2 से 3 में देखो, 2 पे एफ डेज 0 है, 3 पे एफ डेज 0 है, 2 और 3 पे डेज 0 है, तो इसका डेज इनके बीच में एक बार 0। ये रोल्स थ्योरम है बच्चे, यहाँ पे मैं बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि क्या एक्सप्लेन करूं, जिसको नहीं आता वो नहीं समझ पाएगा, और जिसको रोल्स थ्योरम पता है ना उसको समझ गए कि 2 पे 0 है, 3 पे 0 है एफ डेज, तो इन दोनों के बीच में एक बार एफ डबल डेज एक्स 0 होगा, तो ये भी करेक्ट है। तो ये आईआईटी एडवांस में आया था, छोटा सा इंटीग्रेशन दे दिया था, और उसके बाद में एओडी की क्वेश्चंस पूछ लिए थे। अब कुछ बच्चों को नहीं पता चला, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एओडी पढ़ो तब कर लेना, बस इसका काम इतना है कि इसका डेज कैसे निकालोगे, ऐसे, बस इंटीग्रेशन का काम केवल इतना सा है। अगर आपको एओडी आता है तो इतना ही क्वेश्चन था, ये जेईई एडवांस में पूछा गया है। हाँ आ जाइए, आ जाइए, ये क्वेश्चन है, आइए जनाब, आइए जनाब, कोशिश करें, पूरा कोशिश करें। सर समाकलन नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है, आपने चेक किया? सर आपने किया ही होगा। अरे बावड़े बच्चों, ऐसे नहीं, तो चेक करो क्या आप समाकलन कर सकते हो, क्या आप समाकलन कर सकते हो, तो तुम्हें पता चलेगा। कुछ भी अड़म दड़म कुछ भी लगा लो, समाकलन हो ही नहीं सकता, समाकलन होगा ही नहीं। तो समाकलन नहीं हो सकता, समाकलन नहीं हो सकता, समाकलन नहीं हो सकता, क्लियर है? समाकलन तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब अब आप क्या करोगे, अवकलन करोगे, और अवकलन इस बार कर सकते हैं, इसमें x नहीं है, इसमें भी x नहीं है, तो इसका अवकलन कर दो बच्चा। समाकलन नहीं हो रहा तो अवकलन करोगे, और क्या, इसको अंदर रखो, साइन इनवर्स अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स, ये वाला तो रखेंगे तो 0 ही आ जाएगा भाई, इसको अंदर रखो और फिर इसका अवकलन 0 ही आ जाएगा, तो ये तो 0 आ जाएगा। तो ये आ गया पहले का समाकलन, इसका अवकलन cos इनवर्स ऑफ रूट cos स्क्वायर एक्स, और वो 0 ही आ जाएगा। तो ये अब देखिए कि ये मोड होता है बच्चा, ये मोड होता है, ध्यान रखना, ये मोड साइन इनवर्स ऑफ मोड साइन एक्स प्लस cos इनवर्स ऑफ मोड cos एक्स। इसका गलती है मत करो रे, अभी भी नहीं करो। अब 0 से π/2 में ये पॉजिटिव होते, तो इसलिए ये पॉजिटिव है, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, और ये cos इनवर्स ऑफ cos एक्स, ये आ गया साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, cos इनवर्स ऑफ cos एक्स, और इनके बीच में साइन था माइनस भाई प्लस का, एक सेकेंड एक सेकेंड, कुछ तो गड़बड़ कर दिया। हाँ अरे लेमनेज रूल लगाने में, नहीं यही था, यही था भाई। अरे अरे बावड़े बच्चों, इसको इसके अंदर लिखा, इसका इसका अवकलन तो किया ही नहीं अपन ने, 2 sin x cos x। सर रट के आए हो क्या? ऐसा कुछ बोल रहे हो क्या? तो बाकी को क्या बोलोगे फिर? हाँ तो देखिएगा, इसको इसके अंदर रखा तो ये आया, और इसका अवकलन ही आया, और इसको पीछे वाले के तो हो जाएगा नहीं, इसका इसको भी इसके अंदर रखा, तो cos स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स का 2 cos x इंटू माइनस का साइन एक्स। तो इसलिए देखिएगा, अब ये साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, साइन इनवर्स ऑफ मॉड साइन एक्स, हाँ, और ये क्या हो गया, साइन 2x लिख दो ना, ये तो प्लस ही था बच्चे, ये तो प्लस ही था, तो इसलिए अब देखिएगा ये क्या हो जाएगा, ये और ये माइनस हो जाएगा, cos इनवर्स, तो cos इनवर्स ऑफ मॉड cos x इंटू साइन 2x। अब गौर से देखिएगा, ये मॉडुलस हट जाएगा, ये मॉडुलस हट जाएगा, क्यों? क्योंकि x 0 से π/2 है, तो ये मॉडुलस हटेगा, तो ये साइन इनवर्स ऑफ साइन x आ जाएगा, और ये साइन 2x आ जाएगा, ये cos इनवर्स ऑफ cos x आ जाएगा इंटू साइन 2x। अब देखिएगा, अब देखिएगा जनाब, ये जो है, ये जो है, ये जो है, ये जो चीज है वो क्या है कि भैया 0 से π/2 में ये x होता है और ये भी x होता है, तो 0 से π/2 में ये x इंटू साइन 2x माइनस ये x इंटू साइन 2x, x इंटू साइन 2x, भैया ये भी x होता है, ये भी x होता है। इसका रीजन ये है 0 से π/2, ध्यान रखना 0 से π/2, इसका रीजन ये है 0 से π/2, तो ये बात आपको क्लियर कट होना चाहिए। तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 0, इसका आंसर आ जाएगा 0, एफ डेस एक्स का आंसर आ गया 0। तो एफ डेस एक्स का अगर आंसर आ रहा है 0 बच्चा, एफ डेस एक्स 0 मतलब एफ एक्स कैसा होगा, कांस्टेंट, दोनों तरफ समाकलन कर दो, दोनों तरफ इसका समाकलन एफ एक्स और इसका समाकलन कांस्टेंट, एफ एक्स का वैल्यू कांस्टेंट आएगा। अरे भाई कांस्टेंट का ही तो अवकलन 0 आता है, एफ एक्स का वैल्यू कांस्टेंट आएगा,
एफ एक्स का वैल्यू कांस्टेंट आएगा। अब इस कांस्टेंट का मान कितना, इस कांस्टेंट का मान कितना होगा वो कैसे निकालोगे? तो देखिए इस एफ एक्स का मान कांस्टेंट होगा, पर अब कांस्टेंट का मान कैसे निकालें, कितना होगा? तो किसी भी एक मान डाल के निकालो, पर इतना आसान नहीं है, कोई भी तुम मान डालो आएगा नहीं। यहां से अब किसी भी x के किसी भी एक मान पे अगर एफ एक्स का मान मिल जाएगा तो ये कांस्टेंट मिल जाएगा। तो तुम इसमें डालो ना, क्या डालोगे? तुम कुछ भी डाल लो, कुछ भी डाल लो x की जगह। तुम्हें इसका समाकलन नहीं आता, इसका समाकलन नहीं आया, तो तुम कुछ ऐसे ही मान डाल रहे हो, सर x का मान 0 डाल देते हैं तो ये तो 0 हो जाएगा, पर ये तो 0 से 1, तो इसका समाकलन करना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है। इसका समाकलन आप कर नहीं सकते, इसका समाकलन आप कर नहीं सकते, और तो फिर क्या करें? तो कुछ ऐसा डालो कि ये दोनों मिल जाए, कुछ ऐसा डालो कि ये दोनों मिल जाए। तो x का कुछ ऐसा मान सोचो कि ये दोनों मिल जाए। तो देखिएगा ये इसको मिलाने वाला एक ही मान है, वो क्या है? इसको मिलाने वाला एक ही मान है, वो क्या है? x का मान π/4 डालो। तो f ऑफ π/4 देखो बच्चा, f ऑफ π/4 पे क्या होगा ना, दोनों लिमिट सेम बन जाएंगे। तो 0 से π/4 डालो तो ये 1/2, और वो भी 0 से 1/2, तो दोनों की लिमिट सेम होगी, इसलिए ये अंदर वाला दिस प्लस दिस हो जाएगा। तो साइन इनवर्स ऑफ रूट टी प्लस कॉस इनवर्स ऑफ रूट टी, और ये टी टी, तो ये कितना होता है बच्चा? π/2। देखिएगा ये π/2 होता है, ये π/2 होता है, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा π/2 इंटू 1/2, तो ये π/4। तो मतलब मान कितना आ गया? π/4। एफ ऑफ π/4 का मान π/4 आ रहा है, तो इसका मतलब कांस्टेंट का मान भी कितना हो गया? पाई। भाई कांस्टेंट ही फंक्शन है और इसका एक जगह मान π/4 आ रहा है, तो सब जगह उसका मान π/4 रहेगा। तो एफ एक्स इज इक्वल टू π/4। तो ये कहानी थी बच्चे इसकी, ये कहानी थी उस क्वेश्चन की। और इस क्वेश्चन में जो लॉजिक लगा है वो बहुत ही खतरनाक लॉजिक है, पहली बार में आप बिल्कुल नहीं सोच पाएंगे, ये सब बिल्कुल ना सोचे। हाँ इतना सोच सकते थे शायद एफ डेस एक्स 0 ले आते, कुछ अच्छे बच्चे एफ डेस एक्स 0 ले आएंगे, पर उसके बाद जो सोचने वाला ना कि ये कांस्टेंट का मान कैसे निकालें, तो वो एक ऐसा मान x का डालो कि ये दोनों मिल जाएं, क्योंकि इनका समाकलन तो हो ही नहीं रहा था ना यार, दिक्कत भी तो वही था, समाकलन नहीं हो रहा था। क्लियर है ये बात? क्या ये बात अच्छे से क्लियर है बच्चों? बिल्कुल सर, अच्छे से क्लियर है क्या? बिल्कुल, तो ठीक है, आ जाइए आ जाइए, आगे चलते हैं। ये अब ये क्या है, तो इसका क्या करें भाई? तो इसने बेचारे ने d2y/dx² पूछा आपको, तो ये दिया, तो कैसे करोगे, कैसे करोगे बच्चा? तो सर d2y/dx पूछा है ना, तो सर अपन क्या करते थे, इसका x y के सापेक्ष, अभी y के सापेक्ष इसका क्या कर देते हैं, अवकलन कर लेते हैं। समाकलन इसका होगा नहीं, अच्छा कर भी सकते हो यार, इसका समाकलन भी हो सकता है, थोड़ा सा वो गंदा सा आएगा, पर इसका समाकलन भी हो जाएगा अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे, तो इसका समाकलन पॉसिबल है बच्चों। √a² प्लस x² वाला फॉर्मूला है ना, तो समाकलन भी आप कर सकते हो, पर मैं सीधा ही अवकलन कर देता हूं, y के सापेक्ष अवकलन, y के सापेक्ष अवकलन। हालांकि इसका समाकलन भी पॉसिबल है, तो क्योंकि अवकलन ही पूछा इसलिए अवकलन ही कर देते हैं। तो dx/dy इक्वल टू, इसको अंदर वाले को डालो, अंदर वाला √1 + 4y² इंटू y का 1, और वो तो 0 हो जाएगा। तो अब अपने को d2y/dx² चाहिए, तो इसको उल्टा कर दो ना यार, इसको उल्टा कर दो ना, dy/dx कितना हो जाएगा, dy/dx कितना हो जाएगा, √1 + 4y²। ठीक है, तो करो दोनों तरफ एक बार फिर से y के सापेक्ष कर दो, तो d2y/dx², x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं। अब x के सापेक्ष अवकलन कर, इसका x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो √ का 1/2 1 + 4y² इंटू y का, तो 8y इंटू dy/dx। अब dy/dx का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो dy/dx का वैल्यू अगर आप यहाँ पे पुट करते हो तो ये आ जाएगा, देखो 8y तो 4y आ गया, 4y इंटू √1 + 4y², और dy/dx का वैल्यू, ये रहा, ये पुट कर दो यहाँ पे dy/dx का, तो √1 + 4y², तो ये कुल मिला के आ जाएगा बच्चा 4y आ गया, मतलब d2y/dx² कितना आ गया, 4y। तो इसका वैल्यू 4y आ गया, तो k का आंसर कितना आ जाएगा, इसने ये बोला था इक्वल टू ky, तो k का वैल्यू,
तो ये तो सिंपल सा ही क्वेश्चन था, सिंपल सा ही क्वेश्चन था और लिखा हुआ भी है कि आप सीधा सीधा y के सापेक्ष अवकलन कर देते, फिर इसको dy बाई dx निकाल लेते उल्टा करके और फिर d2y बाई dx निकाल लेते, या फिर इसका समाकलन भी आप कर सकते थे, यहाँ से y का वैल्यू निकाल लो उसके बाद निकाल, तो एक ही बात है, वो तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे अवकलन ही करना था इसलिए मेरा दिमाग उधर ही गया सीधा। आ जाइए ये वाला लेमनीज जो थ्योरम होता है उसके एडवांस फॉर्म, लेमनीज थ्योरम एडवांस रूप, इसके एडवांस रूप है। और ये देखिएगा पहले रूप में क्या है, पहले रूप में क्या है कि ये कांस्टेंट a और b अचर है, यहाँ पे जो सीमाएं हैं वो अचर है, a और b अचर हैं, और अंदर वाले में t भी है x भी है, अंदर वाले में t भी है x भी है। देखो g t और x दोनों क्या हो, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, जो सीमाएं हैं वो अचर है, अंदर वाले में t और x दोनों है, अंदर वाले में t और x दोनों है। तो इसका डेस निकालना हो तो इसका डेस निकालने के लिए सीमाएं वैसी रहेंगी। ये आंशिक अवकलन है ना, आंशिक अवकलन, आंशिक अवकलन समझते हैं क्या, आंशिक अवकलन यहाँ पे कर दो, अंदर वाले का सीमाएं सेम रहेंगी, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसका अंदर वाले का आंशिक अवकलन कर दो, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो अंदर वाले का आंशिक अवकलन करना पड़ेगा आपको x के सापेक्ष। तो देखिएगा बच्चे, ऐसा कभी हो कि निश्चित समाकलन का क्वेश्चन है, उसमें सीमाएं तो अचर है, उसमें सीमाएं तो अचर है, और जो अंदर वाला है उसका समाकलन हो नहीं रहा, तो आप सीधा सीधा अंदर वाले का आंशिक अवकलन कर सकते हो, आंशिक अवकलन कर सकते हो। ऐसे ही अब जो है ये एडवांस, एकदम एडवांस चीज जो है वो ये कि सर सीमाएं भी x के फॉर्म में हो और इसमें भी x आ जाए, मतलब अंदर भी x हो और यहाँ पे भी x हो। तो इस वाले में क्या करना पड़ेगा, दोनों चीज लगाना पड़ेगा। दोनों चीज क्या, पहले इसको पुट करो, किसकी जगह पुट करोगे, t की जगह। देखिए t के सापेक्ष हो रहा है तो इसको किसके साथ, किसकी जगह, t की जगह पुट कर दिया। फिर इसको इसमें पुट करना है तो ये पुट करा, इनटू फिर इसका अवकलन k डेस x, फिर इसको इसमें पुट करो तो इसको इसमें पुट कर दिया, इनटू इसका अवकलन इसका। तो ये तो पहले वाला जो अभी तक अपन लेमनीज पढ़ रहे थे, प्लस प्लस क्या, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस अब वाला, प्लस अब वाला। अब वाला क्या है कि ये सीमाएं ऐसे ही रहने दो, अंदर वाले का आंशिक अवकलन कर दो x के सापेक्ष। तो बेसिकली ये जो लास्ट वाला है वो दोनों का मिक्सचर है। अब तुम पीछे भी अपन ने एक क्वेश्चन किया था जिसमें अंदर x आया था, अगर उसमें ये लगाने की कोशिश करोगे ना तो गंदा हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, और इतना गंदा कि आप समझ ही नहीं पाएंगे। पर कुछ क्वेश्चंस है जो केवल इसी से हो, तो उनमें अपने को लगाना पड़ेगा। तो इसके पीछे पागल ना रहे, पहले कोशिश करें जो पहला रूप मैंने बताया था लेमनीज का वो लगाने की, x हटा के या कैसे भी। अगर कुछ भी नहीं हो रहा है तो फिर ये यूज कर लेना, फिर ये यूज कर लेना, या फिर जब सीमाएं अचर हो तो ये ले यूज करना। तो ये दो फॉर्म है लेमनीज के जो रेयरली यूज होते हैं, पर जिसमें यूज होते हैं उसको नहीं होने देते हैं ये किसी भी और तरीके से। ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा बच्चे। आ जाइए तो ये वाला क्वेश्चन है जैसे, और इस क्वेश्चन के साथ हालत ऐसी है कि कुछ किताबों में इसका आंसर भी गलत दिया है, तब सोच लो किस लेवल का क्वेश्चन होगा ये। तो देखिएगा इसका समाकलन तुम कर नहीं पाओगे, कोशिश करो, पूरी कोशिश करो जितनी कर सकते हो, फर्स्ट सेकंड, सेकंड फर्स्ट जो मान के करना है कर लो। ये क्वेश्चन आपसे नहीं होगा, इसका समाकलन नहीं होगा, तो समाकलन नहीं होगा। कोशिश की मैंने, अरे हाँ वीडियो बनाने से पहले कोशिश की थी मैंने 1 घंटे यार कि हो जाए, किताबों में भी देखा था पर उनमें गलत था। हाँ सही बात है, ये सिंगेज में पहले इसका आंसर गलत होता था और शायद अरियंत में भी, अब का मुझे नहीं पता है, पर इसलिए तो तुम समझ ही गए होंगे किस लेवल का क्वेश्चन है। तो सीमाएं ये है, समाकलन नहीं हो रहा, समाकलन नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, और कोई भी काम करेगा नहीं यहाँ पे, किंग क्यांग है ना, किंग क्यांग सब फेल हो गए हैं, समाकलन हो नहीं रहा है, तो करना क्या है, अवकलन करो। अवकलन करने में लेमनीज रूल यूज करते हैं। अब ये तो कांस्टेंट आ गई, इसलिए लेमनीज का आगे वाला कि f डेस x इक्वल टू ये तो सेम रखो, और इसका आंशिक अवकलन कर दो x के सापेक्ष। तो आंशिक अवकलन में ये तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा, अरे ये तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा। इसमें x है तो इसका करो, इसका 1/1 प्लस x साइन स्क्वायर थीटा इनटू इसके अंदर वाले का, अब x के सापेक्ष करना है तो ये 0 हो जाएगा और ये साइन स्क्वायर थीटा यहां आ जाएगा और x का 1
इंटू डी थीटा। अब देखिएगा जनाब ये काम हो गया, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट गया, तो एफ डेस एक्स इक्वल टू 0 से π/2। और इसका समा, अब इसका कर सकते हो वैसे, इसका भी नहीं होगा, ऐसा करोगे तो बकवास हो जाएगा, फिर तो हो जाएगा बकवास। अरे ये तो सीधा सीधा रूप है, ट्रिग्नोमेट्रिक रूप ही है, ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक रूप ही है। cos स्क्वायर थीटा से भाग दे दो, cos स्क्वायर थीटा से भाग दे दो ऊपर नीचे, तो 0 से π/2 cos स्क्वायर थीटा, तो ऊपर तो sec स्क्वायर थीटा आ गया। नीचे क्या आ रहा है, नीचे क्या आ रहा है, तो tan स्क्वायर थीटा, यहाँ sec स्क्वायर थीटा, तो इसको लिखा 1 + tan स्क्वायर थीटा। चलो यार sec ही लिख देता हूँ तुम्हारे लिए, sec स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे लिख दिया x tan स्क्वायर थीटा। अब नीचे वाले पूरे को tan थीटा में बदलना होता है, नीचे वाले पूरे को tan थीटा में बदलना होता है, तो ये बदल दिया मैंने भाई, डी थीटा था बदल दिया मैंने tan में, इसको 1 + tan स्क्वायर लिखा, तो एक तो 1 आ गया, प्लस एक 1 + x इंटू tan स्क्वायर थीटा और इंटू sec स्क्वायर थीटा 0 से π/2। अब इसको थोड़ा और अच्छा करा मैंने, थोड़ा सा और अच्छा करा, तो क्या आया वो, इसको मैंने ये बनाया कि 1 + tan थीटा को टी पुट किया, tan थीटा को क्या पुट किया मैंने, tan थीटा इक्वल टू टी पुट किया, तो tan थीटा को टी पुट किया, तो ये 1 + √1 + x इंटू टी का होल स्क्वायर, ऊपर डी टी आ गया। तो इसका जब मैं समाकलन करने जाऊंगा तो tan इनवर्स 1 + a² + x² का tan इनवर्स होता है, tan इनवर्स, तो 1 + t² है, 1 + t² tan इनवर्स होता है, ये तो अरे कांस्टेंट है कुछ, तो √1 + x इंटू टी डिवाइड बाई इसका ऐसे, अरे इतना समाकलन तो आता है ना, इतना समाकलन तो आता है ना, और 0 से π/2, 0 से π/2, ये किसके मान है, टी के मान है जनाब, ये किसके मान है जनाब, टी के मान है। 0 से ना 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 ना, टी के नहीं है भाई, टी के नहीं है भाई, टी के मान नहीं है ये तो थीटा के मान है। तो अब देखो ये आएगा, पर अभी लिमिट मत रखो, अभी लिमिट मत रखो, क्योंकि टी में आ चुका है। तो अब टी की जगह वापस tan थीटा रखो, टी की जगह वापस tan थीटा रखो, तो ये आ जाएगा आपका, टी की जगह tan थीटा रखो, तो ये आ जाएगा आपका tan इनवर्स ऑफ √1 + x इंटू tan थीटा डिवाइड बाई √1 + x, और थीटा का वैल्यू है 0 से π/2, तो थीटा का वैल्यू है 0 से π/2, तो π/2 रखो, tan इनवर्स इन्फिनिटी चला जाएगा, तो एफ डेस एक्स का वैल्यू देखो वो वहां से जो आएगा ये चला जाएगा tan π/2 इन्फिनिटी, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी π/2, यहाँ π/2 माइनस वाला है ध्यान रखना, और ये 0 प्लस वाला माइनस वाला है, तो इसलिए tan इनवर्स ये इन्फिनिटी, tan इनवर्स इन्फिनिटी होता है π/2, तो ये आ जाएगा π/2 √1 + x, और आगे वाला क्या हो जाएगा, आगे वाला 0 पुट करने पे 0 हो जाएगा, तो ये आपका y f डेस x है, ये आपका f डेस x आया। अब दोनों तरफ कर दो समाकलन, अब दोनों तरफ कर दो समाकलन, तो दोनों तरफ समाकलन करोगे दोनों तरफ, तो क्या आ जाएगा, f डेस x समाकलन कर दो। अब इसका समाकलन तो करना ही आता होगा बच्चों, इसका समाकलन तो π/2 तो बाहर है, इसका समाकलन क्या होगा, अरे ये क्या है, 1 + x की पावर -1/2, तो 1 + x की पावर 1/2 अपॉन 1/2, तो ये आ जाएगा, तो इसलिए fx और प्लस सी भी आएगा, बच्चों ध्यान दें, तो ये आ जाएगा π√1 + x प्लस सी। अब c का मान कहाँ से लाएंगे, यहाँ से c का मान ऐसे लाएंगे कि f(0) का मान निकालो, यहाँ से f(0) x की जगह 0 पुट करो, x की जगह 0 पुट करोगे तो ये 0, तो ln1 के कारण ये 0 हो जाएगा, x की जगह 0 पुट करोगे तो ये ln1 हो जाएगा, जो कि 0 हो जाएगा, तो इसलिए तो f(0) का मान 0 है, इसलिए इसका मान भी 0 आ जाएगा, तो ये आपका आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, जिसके अंदर यहाँ पे कुछ x फंसा हुआ है, ऐसे इसको अब मैं और भी तरीके से बता सकता हूं, पर ये ध्यान रखना तुम, तो अगर ये f(x) का फंक्शन है, समाकलन हो नहीं रहा है, तो अवकलन चिपका दो, और अवकलन मैंने हर हालत में लगाना सिखा दिया आपको। देखिएगा बच्चे, पहले अपन ने लेमनीज रूल पढ़ा था, फिर अगर लिमिट्स कांस्टेंट है तो कैसे अवकलन करते हैं इसका, और लिमिट भी वेरिएबल है, अंदर भी x है, तो ये दोनों, इन दोनों का मिक्सर हो गया, और अगर लिमिट से है और अंदर x नहीं है तो वो जनरल लेमनीज। तो इन पे तभी आना है जब पहले वाला नहीं लग रहा, क्लियर है। अगर लिमिट्स कांस्टेंट है तो भाई यही लगाओगे, या फिर जब अंदर से x नहीं है हटा पा रहे हो आप तो यही लगाओगे, अदरवाइज तो वो लग ही जाएगा, अंदर x नहीं है और लिमिट्स में चर है तो वो पहले वाला लग ही जाए, क्लियर है।
तो ये बात मेरे हिसाब से समझ गए होंगे। एडवांस के अच्छे क्वेश्चंस ये हैं बच्चे, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसलिए इसको हल्के में लेने का तो सवाल ही नहीं है। तो बहुत ही अच्छे से करिएगा, ये डीपीपी है, अच्छे से अटेम्प्ट करिएगा बच्चे, पूरी डीपीपी बनाएगी ये खुद से, ठीक है। तो ये इसके क्वेश्चंस है। तो ठीक है बच्चों, अच्छे से करिएगा, और अगर आपको अच्छे लग रहे हैं लेक्चर बिल्कुल सही, सब्सक्राइब लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।